हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है एक लैब बेंच पावर सप्लाई का बारे में वीडियो है, या आप लोग वेरिएबल पावर सप्लाई भी बोल सकते हो। कई दिन से मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एक वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में एक वीडियो डिस्कस करने का। आज का ये जो वीडियो है एक लैब बेंच पावर सप्लाई का वीडियो है, बट ये मैंने बनाया है, इसका सर्किट डायग्राम मैं आप लोगों को दे देता हूँ। बट ये जो पावर सप्लाई है ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का पावर सप्लाई है। आप लोग ऐसे बना के आप लोगों का जो वर्कशॉप है इस पे यूज कर सकते हो, बहुत बेटर परफॉर्मेंस है। क्योंकि मैं भी इसी पावर सप्लाई को बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। इसमें वोल्टेज एम्पियर वगैरह जो कंट्रोल करने का तरीका है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है फ्रेंड। और ये पावर सप्लाई को मैंने एक्चुअली पहले से बना के रखा हूँ। इसका जो सर्किट डायग्राम है, क्योंकि वीडियो में बनाने टाइम बहुत सारा टाइम चला जाता है, इसके लिए इसका जो सर्किट डायग्राम है मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ और इसको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ कैसे काम करता है। एक ही बोर्ड से देखिए, ये जो दो पीसीबी है ना, एक ही जीरो बोर्ड में पहले मैंने बनाया है, उसके बाद यहाँ कटिंग करके इसका जो डायोड और कैपेसिटर लगा के और एक अलग से पीसीबी बना लिया हूँ। क्योंकि इसमें रखने के बाद इतना इसका जो साइज है इतना बड़ा हो गया। मैंने जो इसका जो इनक्लोजर है जिसमें मैं फिटिंग करके यूज करता हूँ अभी, उसमें एक पूरा फिटिंग्स नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने इधर ब्रेक करके ये दोनों पार्ट अलग कर लिया हूँ। पहले हम लोग इसके सर्किट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं मैं आप लोगों के साथ। उसके बाद इसको एक एक पार्ट को जोड़ के हम लोग देखते हैं इस कैसे काम करता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है या बेटर परफॉर्मेंस है, वो हम लोग देखते हैं एक एक करके फ्रेंड। देखिए, एक्चुअली इसमें मैंने यूज किया हूँ एक 24 वोल्ट 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ये 24 नहीं, ये 20 वोल्ट 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। 5 वोल्ट 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, इसको मैं यूज करता हूँ। देखिए, पहले थोड़ा सर्किट देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग सर्किट में हर एक पार्ट को जोड़ के देखते हैं। देखिए, ये जो देख पा रहे हो ये ट्रांसफार्मर, इसमें मैं लिख देता हूँ 220 वोल्ट एसी। देखिए, 220 वोल्ट एसी इधर इन हो गया है, ये दोनों टर्मिनल पे इन होने के बाद यहाँ से 20 वोल्ट आउट हो रहा है। उसके बाद देखिए मैंने दोनों डायोड लगा के 6 एम्पेयर का डायोड है, ये दो 6 एम्पेयर का डायोड लगा के इसका पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई को आउट कर लिया हूँ। ये देखिए 6 एम्पेयर का दो डायोड और एक फिल्टर कैपेसिटर है जो 400 mFD 63 वोल्ट का कैपेसिटर है। इधर जो है एक्चुअली ये है 400 mF 63 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। उसके बाद क्या हो रहा है फ्रेंड, एक एलिमीटर का सर्किट है, ये आप लोग बहुत आसानी से बना पाओगे इसको। और उसके बाद वो सप्लाई क्या हो रहा है, आउटपुट होके इधर जा रहा है। ये ट्रांजिस्टर का जो ये जो सर्किट है ना, इसमें जो लगा हुआ ट्रांजिस्टर इसमें जा रहे हैं, वो बाद में मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद देखिए मैंने उसी सप्लाई को एक बक कन्वर्टर या जिसको स्टेप डाउन मॉड्यूल बोलते हैं उसमें इन कर दिया हूँ, उसी पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई को। देखिए, इससे एक 12 वोल्ट का अप्रोक्स वोल्टेज आउट करता हूँ। क्योंकि देखिए ये वाला जो मॉड्यूल है यही है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर आगे वाला मल्टीमीटर है जिसमें मैं देखिए ये जो वोल्ट मीटर है ना, इसमें वोल्टेज और एम्पियर दिखाता है। मैंने एक स्टेबलाइजर का जो एनालॉग वोल्ट मीटर है उसमें फिटिंग कर लिया हूँ मैंने मेरे इनक्लोजर में। इसमें से मैंने निकाला नहीं। ये जो वोल्ट मीटर आती है इसमें एक सप्लाई का ज़रूरत है, वो परमानेंट सप्लाई चाहिए, फिक्स सप्लाई जो अच्छे तरीके से बना रहे। उसके लिए मैंने एक स्टेप डाउन मॉड्यूल ले लिया हूँ। आप लोग चाहे तो एक ट्रांजिस्टर से इसी 24 वोल्ट को 5 वोल्ट या ये 5 से 12 वोल्ट तक बहुत आसानी से काम कर सकता है। कोई भी वोल्टेज को आप इधर भेज सकते हो, भेजने के बाद ये काम करता है। इसीलिए मैंने ज़्यादा सर्किट का बड़ा पेचीदा ना करके, इसका जो सर्किट है इसका ज़्यादा पेचीदा ना करके सिर्फ एक मॉड्यूल ले लिया हूँ, स्टेप डाउन मॉड्यूल। उसी से पावर सप्लाई से सप्लाई इन करके थोड़ा वोल्टेज ये वोल्ट मीटर को एक्टिव होने के लिए इसको यूज करता हूँ फ्रेंड। और वोल्ट मीटर को पॉजिटिव सप्लाई लगता है और ग्राउंड, और वोल्ट मीटर की जो आउटपुट सेंस पिन है जिससे ये वोल्ट मीटर को पता चलेगा कितना वोल्टेज आउट हो रहा है, वो इधर देखिए ये जो
लाइन है ना, मैं ये सारे चीज़ को बाद में आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। और देखिए इसमें मैंने जो आईसी यूज किया है LM723, बहुत सारे टेक्नीशियन इस आईसी से बहुत परिचित है, क्योंकि ये जो आईसी है बहुत काम पे लगती है, बहुत सारा जगह पे आप लोगों ने भी देखा है इसके बारे में। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत सारे टेक्नीशियन को भी पता है, बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, प्रोफेशनल आईसी है। सो इसका सर्किट थोड़ा देख लीजिए। इसका फर्स्ट वाला जो पिन है वो एनसी रहता है। नंबर 2 क्या होता है, डायरेक्टली आके इधर एक जो पोटेंशियल मीटर रहता है, इसका मिडिल वाला टर्मिनल पे इसका 2 नंबर पिन कनेक्ट हो गया। और नंबर 3 वाला जो पिन है ये देखिए एक 470 ओम्स होके उसी पोटेंशियल मीटर की एक साइड में आके इन हो गया। और थर्ड नंबर जो पिन है, थर्ड नंबर पिन देखिए ये आईसी का 10 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है, नंबर 10 के साथ कनेक्ट है। और एक BD139 ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर यूज किया हूँ मैं इधर। आप लोग चाहे तो आपकी मर्जी से कोई भी ट्रांजिस्टर यूज करते हो, NPN अभी अच्छा क्वालिटी का। सो उसका बेस में आ गया। और इधर एक पोटेंशियल मीटर है, इसके बारे में देखिए। फोर्थ नंबर पिन एक्चुअली क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस 2.2 का रेजिस्टेंस होके ग्राउंड, और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पिन पे 4.7 के एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और देखिए 5 नंबर पिन से डायरेक्टली ये जो वोल्टेज कंट्रोल करने का जो पोटेंशियल मीटर है उसके मिडिल वाला पिन पे इन हो गया है कनेक्शन। और 6 नंबर पिन भी एक 1 के रेजिस्टेंस होके ये पोटेंशियल मीटर की दूसरी हिस्से पे जाके जुड़ा हुआ है। और जो एक बचा हुआ पिन है उसको 680 ओम्स रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर दिया है। ये उतना पेचीदा सर्किट नहीं है, बहुत आसान सर्किट है। आप लोग जब तैयार करोगे आप लोगों को भी पता चलेगा, बहुत सरल सर्किट है। और 5 नंबर जो पिन है नंबर 5, उसको देखिए एक 10 MFD 50 वोल्ट कैपेसिटर देके ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। बस आईसी का काम ख़त्म, और कुछ नहीं आईसी में, इतना छोटा सर्किट है। और इधर जो NPN ट्रांजिस्टर है, ये तीनों NPN ट्रांजिस्टर है। आउटपुट में मैंने ज़्यादा एम्पियर को इंक्रीज डिक्रीज करने का है, इसके लिए मैंने 2 ट्रांजिस्टर यूज किया हूँ। आप लोग चाहे तो एक ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो। और वो जो मेटेलिक बॉडी में 3055 आते हैं ना, आप लोग उस ट्रांजिस्टर को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी जो ये ट्रांजिस्टर आ रहा है 3055 है, इसको जिधर मर्जी आप लगा सकते हो। और वो ट्रांजिस्टर को लगाने का बहुत झंझट रहता है, सो इसीलिए मैंने ये ट्रांजिस्टर को चूज़ किया हूँ। और ये ट्रांजिस्टर के देखिए इसके जो दोनों ट्रांजिस्टर है सेम काम करता है। इसका बेस एक साथ है, इसका कलेक्टर एक साथ है, और इसका एमीटर इसका कमीटर भी एक साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों एमीटर से पॉजिटिव वोल्टेज आउट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज को हम लोग अगर रेगुलेट करके ट्रांजिस्टर से आउट करेंगे तो ट्रांजिस्टर का जो एमीटर वाला पिन है वो आउटपुट पिन होता है, और कलेक्टर क्या होता है, इनपुट वाला पिन। सो उसी इनपुट पिन पे देखिए वही पॉजिटिव सप्लाई जो कैपेसिटर फिल्टर होके आ रहा था, उसी सप्लाई आके उस दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर में कनेक्ट हो गया। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या करता है, ये दोनों ट्रांजिस्टर को कम ज़्यादा करता है आउटपुट वोल्टेज को हाई लो करने के लिए। सो इसके भी कलेक्टर में देखिए इनपुट हो गया उसी सप्लाई, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसका बेस कहाँ से है, आईसी का 10 नंबर पिन से है। और ये पोटेंशियल मीटर का एक साइड से 680 ओम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ के इसका बेस को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोई भी ट्रांजिस्टर से अगर हम लोग वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो उसके बेस के वोल्टेज में जो रहेगा उससे ऊपर डिपेंड करता है उसका आउटपुट वोल्टेज। सो ये ट्रांजिस्टर की बेस में हम लोग जैसे कंट्रोल करेगा, ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, ये जो मेन सप्लाई है उसको उतना ये ट्रांजिस्टर की बेस में प्रोवाइड करके। देखिए ये जो दोनों ट्रांजिस्टर का बेस है ये ट्रांजिस्टर की एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। कि देखिए अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी लेना है तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। पहले से मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत सारा वीडियो बना के पोस्ट किया हूँ। ट्रांजिस्टर कैसे रेगुलेटर हिसाब से काम करता है, कैसे स्विचिंग हिसाब से काम करता है, बहुत सारा वीडियो है। सो आप लोग जाके देख सकते हो। और आउटपुट कहाँ से हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर की एमीटर से पॉजिटिव सप्लाई आउट हो रहा है, और ग्राउंड तो डायरेक्ट ग्राउंड आउट हो रहा है। ग्राउंड को डायरेक्ट हम लोगों ने इधर नहीं आउटपुट किया, क्योंकि इधर एम्पियर को मेजर करने का जो मीटर है उसके थ्रू हम लोग नेगेटिव वोल्टेज को आउटपुट करता है। क्योंकि हम लोगों को पता है को एम्पियर कैसे सीरीज में एम्पियर मीटर काम करता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में काम करता है,
और एम्पियर मीटर सीरीज में काम करता है। सो एम्पियर का ये जो ग्राउंड वाला पिन है, ये ग्राउंड रहता है, उसी ग्राउंड क्या होता है, ये मल्टीमीटर होके, ये जो मल्टीमीटर नहीं सॉरी, ये जो मीटर है इसके होके एक ग्राउंड आउटपुट होता है। तब भी इसमें आउटपुट में लोड पड़ते ही ये मीटर दिखाता है ये कितना एम्पियर का लोड ले रहा है। बस सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के हम लोग देखते हैं ये सही तरह से काम करता है या नहीं करता है। देखिए एक्चुअली मैंने इधर जो दो पोटेंशियल मीटर लगा दिया हूँ, एक 10 के और एक 5 के लगाना चाहिए, मेरे पास 5 के नहीं है, सो इसके लिए मैंने ये भी 10 के लगा दिया हूँ। देखिए एक्चुअली जो पोटेंशियल मीटर है इसमें मैंने ये जो 10 के प्रीसेट है ना, वेरिएबल जो प्रीसेट है ना, उसको जोड़ के लगा दिया हूँ, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, जो वीसी होता है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है, मान लो देखिए, मान लो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, इधर से इधर तक आएगा, इतने में हर एक वोल्टेज को एडजस्ट करना पड़ता है। तब भी आप कोई पॉइंट वोल्टेज को जब मेजर करके पकड़ोगे तब भी बहुत आसान से आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल मीटर में जो रेजिस्टेंस का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, सो आप ऐसे घुमा के बहुत आसानी से इसको मेजर कर सकते हो। बट आपके पास अगर ऐसा वाला पोटेंशियल मीटर नहीं है तो आप भी जो 10 के का ऐसा टीसी आता है ना, वेरिएबल जो उसको वॉल्यूम कंट्रोल हम लोग बोलते हैं ना, वो भी लगा के आप काम कर सकते हो फ्रेंड। सो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले पावर सप्लाई को तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर को ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर को लेने के बाद इसको, ये जो डायोड का दोनों एनोड वाला हिस्सा है, इसमें ट्रांसफार्मर को हम लोग जोड़ देते हैं फ्रेंड। देखिए ये पावर सप्लाई आप लोग यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा पावर सप्लाई है फ्रेंड, बहुत आसानी से बना सकते हो और काम भी इसका बहुत बेटर काम है, क्योंकि इसको तैयार करके मैं भी यूज कर रहा हूँ, बहुत बेटर परफॉर्मेंस है। अगर आपके पास पहले से देखिए, और नहीं तो आप मार्केट से भी ये वेरिएबल लैब बेंच पावर सप्लाई ले सकते हो, बहुत अच्छा वाला मिलता है, लेकिन वो बहुत महंगे वाला होता है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरा जो चैनल का व्यूअर्स है, आप लोग हर एक कंपोनेंट्स जो बना के हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बना के ही यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग तो टेक्नीशियन है, हम लोगों के पास नॉलेज है, और बनाने का हर एक कंपोनेंट्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है। सो हम लोग क्यों इसको बाज़ार से ख़रीद के करें, हम लोग भी इसको बना के ही करेंगे फ्रेंड। इसीलिए मेरा एक कोशिश है, मैं सर्किट भी आप लोगों को दिखाता हूँ और बना के भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग चाहे तो इसको बना के भी यूज कर सकते हो। अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव पावर सप्लाई रेडी हो गया हम लोगों का। मीटर से एक बार देख लेते हैं इसमें से वोल्टेज कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड। एक ग्राउंड, और ये देखिए ये जो मार्केट का ट्रांसफार्मर है, इसमें से देखिए 20 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, बट आउटपुट कितना दे रहा है, देखिए 30 वोल्ट बन रहा है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर आ रहा है, अभी ऐसे कंपोनेंट्स आ रहा है फ्रेंड। मतलब ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई से आउटपुट वोल्टेज सही तरह से बन रहा है, वो अभी एम्पियर के साथ आप देख पा रहे हो। 5 एम्पियर का कितना ताकत देखा है आपने। अब जो लगाओगे ना आउटपुट में, वो ब्लास्ट कर देगा, इतना हैवी एम्पियर है। सो कोई बात नहीं, आप इसको यूज कर सकते हो, देखा ना। ठीक है, बाकी सर्किट को जोड़ते हैं फ्रेंड। इसका पावर हटा लेता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बक मॉड्यूल है, स्टेप डाउन कन्वर्टर है, इसको पहले एक्टिव कर लेते हैं। इसको एक्टिव करने के बाद आगे जाते हैं, क्योंकि ये भी पावर सप्लाई का और एक हिस्सा है। इसका इनपुट और आउटपुट, इनपुट की ग्राउंड में मैं एक ग्रीन वायर को जोड़ देता हूँ, और इनपुट में पॉजिटिव में ये प्लस वायर को जोड़ देता हूँ। सो ये क्या करता हूँ, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ फ्रेंड। इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये ग्राउंड है। ठीक, बस एक ग्राउंड के साथ जोड़ दिया हूँ। सो ये भी
ट्रांसफार्मर को थोड़ा मैं दूर हटा लेता हूँ फ्रेंड, तभी आप लोगों को भी आसानी होगी देखने में भी। अभी देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज कितना करके बन रहा है। देखिए आउटपुट हो रहा है कितना फ्रेंड, 11.7 वोल्ट। और इतना आप 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आप मल्टीमीटर को दे सकते हो। शो हो गया। अभी क्या करते हैं, इसका जो सर्किट है इसको अटैच करेंगे फ्रेंड। एक्चुअली इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसमें मैंने एक छोटा सा फिल्टर भी इधर लगा दिया हूँ 470 mA 63 वोल्ट। सो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हिस्सा है इसमें हम लोग ये पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन को जोड़ देते हैं फ्रेंड। देखिए ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है, सो ये तो प्लस है, प्लस वाले टर्मिनल को हम लोग इधर जोड़ते हैं फ्रेंड। देखिए प्लस को जोड़ दिया हूँ और एक ग्राउंड को जोड़ना है। ग्राउंड को भी जोड़ दिया हूँ फ्रेंड। ओके, अभी इसको हटा लेता हूँ। बाकी इसमें से एक सप्लाई को हम लोग वोल्ट मीटर के लिए यूज करेंगे फ्रेंड। शो देखिए पहले एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं और देखिए इसमें जो दो कनेक्टर रहता है इसमें एक रेड और ब्लैक रहता है, वो थोड़ा मोटा करके रहता है। और इसमें जो 3 वायर रखता है इसमें एक रेड, एक ब्लैक और एक येलो। इसका जो रेड वाला जो वायर है ये वोल्ट मीटर के सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये रेड वायर को यूज करता है। और एक ग्राउंड वायर कहाँ यूज करता है, इसका जो ग्राउंड की ज़रूरत है सप्लाई का उसके लिए एक ब्लैक वायर यूज करता है। और येलो वायर क्या होता है, आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए ये येलो वायर यूज होता है। और ये जो मोटा 2 वायर देख पा रहे हो, एक ग्राउंड वोल्टेज इधर से ही आउट होता है सीरीज होके, मैंने जो बताया था। सो उसके लिए ये जो ब्लैक वायर है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो सप्लाई का ग्राउंड वाला हिस्सा है उसके साथ जोड़ते हैं और ये रेड वायर से ग्राउंड वोल्टेज सीरीज होके आउट होता है। सो मल्टीमीटर ये जो इसमें जो वोल्ट मीटर है इसमें एक ब्लैक वायर जब हम लोग ग्राउंड के लिए यूज करते हैं इसमें से ग्राउंड होके रेड वायर से आउट होता है, तभी इसमें जो ये जो स्मॉल वाला जो ब्लैक वायर है ना इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, तभी इसका सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई और ये ग्राउंड देने में ही इसका काम होता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव वाला स्मॉल रेड वायर है इसको हम लोग जोड़ते हैं इसका आउटपुट के साथ, आउटपुट पॉजिटिव के साथ फ्रेंड। इसका आउटपुट देखिए इधर है, आउटपुट है, आउटपुट को मैं जोड़ दिया। और इसमें जो ब्लैक वायर है ये थोड़ा इसका डिस्टेंस बड़ा करने के लिए मैंने एक ग्रीन वायर को जोड़ के रखा हूँ, क्योंकि इसमें जो तार है वो बहुत छोटा साइज में आता है। सो इसके लिए मैंने जोड़ के रखा। इसको बाद में मैं फिटिंग करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को सही से कैसे फिटिंग्स करने के बाद दिखाई पड़ता है। देखिए ग्राउंड में जोड़ दिया हूँ, रेड भी इधर जोड़ दिया हूँ। सो अभी इधर पावर कुछ आना चाहिए, कुछ वोल्टेज नहीं शो होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वोल्ट मीटर में पावर आना चाहिए। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड, मल्टीमीटर में कुछ हलचल मच रहा है या नहीं मच रहा है। देखिए सो अभी देखिए इसमें से इसका जो डिस्प्ले है वो एक्टिव कंडीशन पे आ गया है। इसका आउटपुट वोल्टेज कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो आउटपुट का जो कनेक्शन अभी मैंने दिया नहीं। सो आउटपुट हम लोग जब जोड़ेंगे तब भी जाके इसका आउटपुट मेजर होगा। देखिए इसका जो येलो वाला वायर है इसको हम लोग आउटपुट में जोड़ देते हैं फ्रेंड। और ये जो डिस्प्ले आप लोगों को शायद वीडियो में थोड़ा ब्लिंक ब्लिंक करके आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टील कंडीशन पे है, स्टेबल कंडीशन पे है, क्योंकि वीडियो में ऐसे ही आता है फ्रेंड। सो अभी इसका जो मल्टीमीटर का जो येलो वाला वायर है इसको आउटपुट में जोड़ते हैं फ्रेंड। देखिए आउटपुट मतलब ट्रांजिस्टर की जो एमीटर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है इसके जोड़ देते हैं।
एमीटर के साथ मैंने जोड़ दिया। अभी इसके आउटपुट में एक वायर को जोड़ेंगे लोड को चेक करने के लिए फ्रेंड। इसका आउटपुट में भी एक वायर को जोड़ना है, आउटपुट में जो वोल्टेज बन रहा है उसको चेक करने के लिए। आउटपुट जोड़ दिया हूँ। सो अभी आउटपुट से जो वोल्टेज आउट होगा वो इसी जो रेड वायर है, और ये मीटर से जो रेड वायर आउट होता है इसमें से ब्लैक आउट होगा फ्रेंड, ब्लैक। ये दोनों वोल्टेज इधर से आउट होगा, और ये जो पोटेंशियल मीटर है ये दोनों को हम लोग इधर रख देते हैं। अभी ये जो सर्किट है ये रेडी कंडीशन पे है फ्रेंड, देखिए। सो अभी हम लोग इसमें पावर कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड, ये जो पावर सप्लाई है कैसे काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। और एक लोड भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ। एक लोड आउटपुट एमीटर से जो आउटपुट होता है उसके साथ, और इसका जो ग्राउंड है ये मल्टीमीटर का जो मोटा वाला रेड वायर है उसके साथ, और इसका ब्लैक वायर भी देखिए अभी एनसी कंडीशन पे है। और ये दो पोटेंशियल मीटर है, एक इधर है और एक इधर है फ्रेंड। अभी पावर कनेक्ट कर देता हूँ, देखिए अभी कितना पावर दिखा रहा है, 1.0 वोल्ट, 0.10 मिली एम्पियर लोड ले रहा है। देखिए इसका बल्ब भी थोड़ा ग्लो कर रहा है फ्रेंड, दिखाई दे रहा है फ्रेंड। देखिए इसका जो फिलामेंट है देखिए थोड़ा ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये अभी 1 वोल्ट और 0.10 मिली एम्पियर पे काम कर रहा है। सो अब देख पा रहे हो कितने मिली एम्पियर करंट को ये कम ज़्यादा कर सकता है, कितने लो मिली एम्पियर से भी ये काम कर सकता है। 1 वोल्ट और 0.10 मिली एम्पियर से भी काम कर सकता है। कितने लो वोल्टेज और लो मिली एम्पियर से भी इसको हम लोग काम पे लगा सकते हैं, और हाई एम्पियर हाई वोल्टेज के तक। अभी देखिए इसका वोल्टेज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखिए अभी 5 वोल्ट तक आ गया है इसका वोल्टेज, 5 वोल्ट। लोड कितना ले रहा है, 0.26 मिली एम्पियर ये अभी करंट लोड ले रहा है। सो अभी और भी वोल्टेज को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते हैं। देखिए 5.4, 6 ऐसे करके। और बल्ब जो है इसका रोशनी भी आप देख सकते हो थोड़ा हाई हो रहा है फ्रेंड, देखिए ऐसे आप वोल्टेज देखिए। अभी जो ये ब्लिंक दिखाई दे रहा है ना कैमरे पे वोल्ट मीटर, एक्चुअली ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये सही कंडीशन पे है बट ब्लिंक कर रहा है। मतलब आप लोग मत सोचो कि ब्लिंक में आ गया, नहीं। ये मीटर एक्चुअली देखिए सीधा रखा हूँ तो शायद ऐसे आएगा। देखिए मैं ऐसे, ये जो लाइट का रोशनी रिफ्लेक्ट होता है ना हाई होने के बाद, तभी जाके इसमें ऐसे ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये बल्ब को जब मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ इसका लाइट को, तभी सही तरह से आती है। सो अभी देखिए ऐसे, बट अभी इसका एम्पियर भी देखिए, ये 12 वोल्ट मान लो, इसको मैं हम लोग 12 कर देते हैं, 12 वोल्ट तक कर देते हैं, 12.5 वोल्ट कर देता हूँ। इसका एम्पियर भी देखिए, अभी इसका एम्पियर घटने में देखिए, अभी फुल एम्पियर करता हूँ तो कितना लोड लेता है, 0.410 मिली एम्पियर के लोड ले रहा है। बट आप लोगों को पता है जब इसका एम्पियर, किसी वोल्टेज का एम्पियर हम लोग जब घटाएंगे उसका वोल्टेज में भी कुछ असर पड़ेगा, लोड पूरा वोल्टेज के ऊपर ही जाएगा, तभी लोड भी थोड़ा घट जाएगा। सो देखिए वोल्टेज कितना बैठ गया, 5.7 वोल्ट बैठ गया। जब इसका जो आउटपुट लोड है वो जब मैंने 0.260 मिली एम्पियर कर देता हूँ, इसका जो एलईडी का जो पावर है, आउटपुट जो एम्पियर है उसको घटा दिया तो वोल्टेज भी बहुत सारा घट गया। अभी देखिए एम्पियर भी फुल कर दिया हूँ और वोल्टेज तो फुल, लेकिन इसका आउटपुट वोल्टेज एक करीब 30 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है। बट मैं अभी इसका जो ये जो बल्ब है ये 12 वोल्ट का बल्ब है, सब तभी इससे ज़्यादा इसमें वोल्टेज दूंगा तो शायद ये बल्ब फ्यूज हो सकता है फ्रेंड। थोड़ा भी हम देखिए अभी 15 तक देता हूँ, लेकिन इसका जो रोशनी बहुत बढ़ गई है, ये शायद अभी चल जाएगा। देखिए अभी ये 12 वोल्ट में रखता हूँ। बट इसमें मैं आप लोगों को एक्चुअली ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सर्किट है
ये काम कैसे कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसका जो एम्पेयर कंट्रोल करने का तरीका, बहुत लो एम्पेयर से ये काम करता है। मान लो आपको किसी सर्किट पे काम करना है 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से भी ज़्यादा है, जब भी मान लो VGH पे आप काम करोगे, एलईडी में जब VGH वोल्टेज देना है ना, तभी 28 वोल्ट 24 वोल्ट ऐसे करीब कुछ वोल्टेज देना है, तभी ऐसा 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर ऐसा लोड नहीं देना है। इसका जो आउटपुट एम्पेयर है VGL पे जो एम्पेयर रहता है ना, बहुत मिली एम्पेयर पे रहता है, बहुत लो एम्पेयर पे रहता है। तब भी आपका पावर सप्लाई अगर सही तरीके से एम्पेयर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब भी क्या होगा, आपका जो पैनल में जो स्केलर पे आप VGH वोल्टेज दे के आपका पैनल रिपेयरिंग करोगे, तभी क्या वो आउटपुट में जो रहेगा उसको बर्न कर देगा। लेकिन इसका एम्पेयर आप बहुत, आपने तो शायद देखा है कि इसका वोल्टेज बहुत लो कर दीजिए, तभी इसका एम्पेयर भी बहुत, देखिए लो करना, तभी देखिए इसका एम्पेयर भी बहुत ही लो कर सकता है हम लोग इसका एम्पेयर। सो फ्रेंड, ये जो पावर सप्लाई है इसको आप यूज कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको मेरे वर्कशॉप पे भी यूज कर रहा हूँ और बहुत लो बजट में ही आ जाएगा। आप लोगों को बनाने में बहुत अच्छा खासा कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपोनेंट्स आप लोगों के पास ही है। ये ट्रांसफार्मर जैसा ये जो बोर्ड है, इसमें जो लगा हुआ कंपोनेंट्स, ये ज़्यादा आप लोगों के पास मिल जाएगा। 2-1 कंपोनेंट्स आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग आसानी से इसको बना पाओगे। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से जो मार्केट में मिलता है उसको ख़रीद के काम करना है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। वो उसका बात तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ लो बजट में बना के प्रोफेशनल तरीके से काम करने का जो प्रोसेस है उसमें मैं विश्वास रखता हूँ और उसी प्रोसेस से मैं काम करता हूँ। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और ये चैनल को देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड।